इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेशियल असिमेट्रीज के सोल्यूशन के बारे में, और इम्पोर्टेंट भी है फेशियल असिमेट्रीज को सुधारना। तो आते हैं भाई पहले पॉइंट पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर आप अपनी फेशियल असिमेट्रीज को ठीक भी कर लोगे तो आपको कोई भी उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मान लो ये मेरा फोरआर्म है, ये कितना पतला है। मैं सोचूंगा कि भाई अगर मैं अपनी कलाई को बड़ा कर लूंगा तो लोग मुझे प्रेस करेंगे, लोगों में मैं फेमस होऊंगा, लोग मुझे अट्रैक्टिव मानेंगे। बेसिकली मैं सोचूंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो मैं लग जाऊंगा कि मैं अपनी कलाई को बड़ा करूं। और मान लो मैंने कर भी लिया, पर लोगों को वो दिखेगा भी नहीं ब्रो, अनटिल अनलेस मैं दिखाऊं कि देख देख मेरी कलाई देख, या फिर बिफोर और आफ्टर वाली वीडियो बना के मैं दिखा रहा हूं लोगों को। लोगों को क्या नोटिस होगा? मेरी बॉडी फैट परसेंटेज, जो फेस पे जॉलाइन विजिबल है या फिर नहीं, और ओवरऑल बॉडी पे कितना मसल है, ये मैटर होगा। आपकी कलाई मैटर नहीं होगी। वैसे ही आपकी फेशियल असिमेट्री मैटर ही नहीं होगी अनटिल अनलेस वो एक्सट्रीम पे है। आपको जाना ही जाता है कि आपका मुंह टेढ़ा है, या फिर आपके लिप्स, या फिर आपकी आंख एक बड़ी है एक छोटी है, उसके लिए आपको जाना जाता है, तब वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देगी। पर मोस्ट ऑफ देम का उतना कुछ नोटिसेबल ही नहीं है ब्रो। लोगों को नोटिस ही नहीं होता है आपका फेशियल असिमेट्री। बस आपको होता है क्योंकि आप सुबह भी जब उठते हो आप अपने आप को मिरर में देखते हो, जब रात को सो रहे हो तब भी आप मिरर में देखते हो। सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को इतना ऑब्जर्व करता है। आपको छोड़ के कोई भी आपको इतना ऑब्जर्व नहीं करता है ब्रो। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो जाके भाई कल आपके कॉलेज में या फिर स्कूल में कोई एक लड़के को गौर से देखो और उसके चेहरे में क्या क्या असिमेट्रीज है वो नोटिस करो। आपसे नहीं होगा क्योंकि भाई आप डर जाओगे, या फिर आप उतनी देर तक एक बंदे का फेस नहीं देख पाओगे। तो लोग भी ऐसे ही भाई से एक ग्लांस देते हैं आपको, हाँ भाई अच्छा है अच्छा है, नहीं है नहीं है, बस इतना ही। ज्यादा आपको नोटिस नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, आपके चेहरे को एनालिसिस नहीं करते कि हाँ भाई इसका आंख एक बड़ा है, या फिर इसकी एक चीक बोन बाहर को है, एक चीक बोन अंदर को है। ऐसे कोई भी नहीं सोचता है ब्रो, बस आपको देखता है, हाँ खत्म बात। और अगर आपको इतना ही दिक्कत है, आप एक पेन और पेपर लो और उसमें लिखो कि लोगों ने आपसे क्या कहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक आईब्रो एक ऊपर को है और एक आईब्रो सही है, तो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तेरी आईब्रो ऐसी क्यों है। तो ये मैटर करता है भाई, ये असिमेट्री मुझे दिक्कत देती है, मैं आगे जाके इसे सॉल्व करूंगा। पर अगर मैं कहूँ तो भाई मेरी एक साइड छोटी है और मेरी एक साइड बड़ी है, तो किसी को नोटिस ही नहीं होगा। तो मैं वो सारी चीजें लिखूंगा जो मुझे लगता है असिमेट्रिकल है, और जो लोगों ने मुझसे बोला है कि हाँ भाई ये तुझे है, उसको टिक करूंगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरा है, आपका फेस बोन की वजह से असिमेट्रिकल है या फिर मसल की वजह से असिमेट्रिकल है। जैसे कि भाई मेरा असिमेट्री था मसल की वजह से। मैं बचपन से एक ही साइड से ज्यादा खाता था, जिससे एक साइड ज्यादा ग्रो हो चुका था और एक साइड कम ग्रो हो चुका था। तो उसे सॉल्व करने के लिए मैं अभी कॉन्शियसली दोनों साइड च्यू कर रहा हूँ, और च्युइंगम को भी मैं एक साइड ज्यादा च्यू कर रहा हूँ, जिससे वो भी इक्वली ग्रो हो। तो आपको भी नोटिस करना है कि आपका मसल है या फिर आपका बोन है। मसल माने तो ये मैसेटर मसल्स जो च्यूइंग के लिए काम आते हैं। और अगर आपको मसल का इश्यू है तो आपको भाई बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि मेरा था भाई, मैं च्युइंग दोनों साइड से नहीं करता था, तो मैंने एकदम से च्युइंगम लेके ऐसे एक ही साइड च्यू करना चालू नहीं किया। मैंने अपनी गलतियों को सुधारा, जो कि थी भाई एक ही साइड खाना ज्यादा चबाना। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड से चबाना चालू किया। और अगर आपको बोन की असिमेट्री है तो आपको सर्जिकल मेथड से जाना पड़ेगा, जिसमें वो इम्प्लांट्स डालते हैं। मान लो आपका ये चेहरा बड़ा है तो यहाँ पे इम्प्लांट्स नहीं डाले जाएंगे, यहाँ पे डाले जाएंगे और इक्वल बना देंगे फेस को आपके। तीसरा है, अगर आपका फेस एक्सट्रीम असिमेट्रिकल है, जैसे कि भाई एक आंख बड़ा है और एक आंख छोटा है, या फिर लिप्स ऐसे एक तरफ खींची हुई लगती है, या फिर पूरा आपकी चिन यहाँ पे ग्रो हो चुकी है इस साइड पे, तो भाई जो लोगों को एक्चुअली में नोटिस होता है, आप इसीलिए जाने जाते हो कि आपका फेस असिमेट्रिकल है। तो अब आप अगर अपने फेस को सुधारोगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई मिलेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि भाई तू कैसे दिखता था अभी कैसे हो चुका है। तब आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मोस्ट ऑफ दम का भाई उतना है ही नहीं है एक्सट्रीम लेवल पे। आप चाहो तो अपने दोस्त को कॉल करके या फिर अपने कजिन्स को कॉल करके पूछ लो कि भाई मेरा फेस असिमेट्रिकल दिखता है। वो कहेंगे नहीं भाई क्या चुतियापा कर रहा है तू। फोर्थ है, इम्परफेक्शन मेक्स ब्यूटी। देखो भाई, नेचर को आप अगर देखोगे तो वो भी इम्परफेक्ट है, और आप पाओगे नेचर में जो चीज है
वो असिमेट्रिकल है। जैसे कि पेड़ भाई टेढ़े मेढ़े है, क्लाउड्स को आप अगर देखोगे तो भाई वो भी टेढ़े मेढ़े है, सिमेट्रिकल नहीं है। और पत्थरों को आप देखोगे तो वो भी सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ, आपको कहीं पे एक आधा पत्थर मिल जाएगा जो सिमेट्रिकल है या फिर परफेक्ट है, पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको नेचर में मिलेंगी वो असिमेट्रिकल है या फिर इम्परफेक्ट है। और एट द एंड ऑफ द डे आप भी नेचर का ही पार्ट हो, और आप थोड़ा सा भी इम्परफेक्ट हो तो खुश रहो यार, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोस्ट ऑफ देम हम भाई लिटरली जो आपके आसपास है वो लोग असिमेट्रिकल फेस लेके ही घूम रहे हैं, वो रोज असिमेट्रिकल लोगों को देख के नॉर्मलाइज हो चुके हैं। और जब भी आप ऐसे सोचते हो कि हाँ भाई मेरा अगर फेस परफेक्टली सिमेट्रिकल था तो मैं सुंदर दिखता, नहीं भाई, आप सुंदर नहीं दिख सकते हो, क्योंकि जब आम लोगों को भाई सिमेट्रिकल लोग दिख जाएंगे तो वो बावड़े हो जाएंगे, उनका माइंड एकदम से अबे ये कौन है, शॉक हो जाएगा कि अबे ये तो नॉर्मल लोगों में नहीं है, ये कोई और है। अनलेस आप लुक्स मैक्सिंग या फिर ब्लैक पिल को फॉलो कर रहे हो वो अलग बात है, पर हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि असिमेट्रिकल फेस है, असिमेट्रिकल नॉर्मल चीजों में भी असिमेट्रीज ही देखते आ रहे हैं। जब हमें एक परफेक्ट फेस दिख जाएगा तो हमें वो लगेगा एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन को हम मानते हैं कि अबे ये कुछ और ही है, अलग ही है। हम एक चीज का हिस्सा नहीं मानते हैं एक एक्सेप्शन को। सो भाई आपके फेस में अगर माइनर असिमेट्रीज है तो खुश रहो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी आप ये बॉलीवुड एक्टर्स या फिर मॉडल्स को देखते हो, मोस्ट ऑफ देम असिमेट्रीज लेके घूम रहे हैं, आपको नोटिस भी नहीं हुए होंगे। आप जस्ट उनके पिक्चर्स लो और इन्वर्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा। कुछ ही है जो भाई उनका फेस सिमेट्रिकल है और भाई PSL गॉड्स बोलते हैं उन्हें। एंड दैट्स इट, लव यू।